एक तरफ वो शख्स जिसने अपने लोगों को गुर्बत की दलदल से निकाला और दूसरी तरफ उसी ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। एक इनकलाबी रहनुमा जो मगरब के लिए पागल कुत्ता बन गया। आज हम मुअम्मर कज़ाफ़ी की इसी पेचीदा शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर था क्या, हीरो या जीरो। साल था 2006। सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी और उस वक्त लीबिया से एक आवाज गूंजी। मुअम्मर कद्दाफी ने बाकी अरब रहनुमाओं को खबरदार किया, अगर हमने अब अमेरिका को नहीं रोका ना तो अगली बारी हमारी होगी। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये पेशिनगोई कितनी जल्दी सच होने वाली थी। लेकिन कज़्ज़ाफ़ी हमेशा से ऐसा नहीं था। उसकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस लीबिया में जहां एक गरीब बद्दू लड़के ने पहली बार अपने आसपास हो रही नाइंसाफ़ी को देखा और महसूस किया। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा मुल्क जो अभी अभी सदियों की गुलामी से आज़ाद हुआ है। कज़्ज़ाफ़ी ने ऐसे ही लीबिया में आंख खोली। उसने अपने हीरो उमर मुख्तार की मौत की कहानियां सुनी थीं और फिर आज़ादी के नाम पर उसने मुल्क के तेल की दौलत को गैर मुल्की कंपनियों और एक कठपुतली बादशाह के हाथों लुटते हुए देखा। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ एक 27 साल के फौजी अफसर ने फैसला किया कि वो तारीख का रुख मोड़ देगा। तारीख थी 1 सितंबर 1969। लीबिया का बादशाह इलाज के लिए मुल्क से बाहर था और बस मौका मिल गया। रातों रात सिर्फ 2 घंटों में फौज ने एयरपोर्ट्स, रेडियो स्टेशंस, हर चीज पर कब्जा कर लिया। सब परेशान कि आखिर इस बगावत के पीछे है कौन। फिर रेडियो पे एक आवाज आई, एक अनजान 27 साला कैप्टन की। ये था मुअम्मर कज़ाफ़ी और उसने बिना एक गोली चलाए पूरे लीबिया की किस्मत अपने हाथों में ले ली। इक़्तिदार में आते ही कज़्ज़ाफ़ी ने वो काम किए जिनका लीबिया के लोग सिर्फ ख्वाब ही देख सकते थे। सबसे पहले उसने अमेरिका और बरतानिया के फौजी अड्डे बंद करवाए और फिर सबसे बड़ा कदम, तेल की सारी कंपनियों को कौमी मिल्कियत में ले लिया। वो दौलत जो अब तक गैर मुल्कियों की जेब में जा रही थी, अब उसका रुख सीधा अवाम की तरफ मोड़ दिया गया और इस दौलत का असर फौरन नजर आने लगा। कल तक जहां हुर्बत थी, अब वहां सरकार हर बेघर को मुफ्त घर दे रही थी। नई गाड़ी लेनी है, आधी कीमत सरकार देगी। नए शादीशुदा जोड़ों को जिंदगी शुरू करने के लिए तकरीबन $10,000 का तोहफा। ये सब सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन उस वक्त लीबिया में ये हकीकत थी। अपने मुल्क को तो कज़ाफ़ी ने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, लेकिन अब उसकी नज़रें आलमी स्टेज पर थीं। वो अब सिर्फ लीबिया का लीडर नहीं रहना चाहता था, वो दुनिया की सुपर पावर्स को चैलेंज करना चाहता था। और उसके फैसले बिल्कुल गैर मुतवक्के थे। एक तरफ वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खुलेआम सपोर्ट करता, दूसरी तरफ जब हॉलीवुड ने इस्लाम पर फिल्म बनाने से इनकार किया तो कज़ाफ़ी ने दी मैसेज को फंड किया। यहां तक कि फिल्म के जंगी मनाजिर के लिए अपनी ही फौज भेज दी। उसने अमेरिका के खिलाफ तेल की पाबंदियों की क़यादत की, लेकिन फिर ईरान इराक जंग में ईरान का साथ देकर पूरी अरब दुनिया को हैरान कर दिया। उसका असूल बस एक था, जो मगरिब करेगा मैं उसके उलट करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि ताकत इंसान को बदल देती है। वो इनकलाबी लीडर जिसने लोगों को उम्मीद दी थी, अब धीरे धीरे एक ऐसे आमिर में बदल रहा था जिसे दुनिया अब शक और खौफ से देखने लगी थी। जब कद्दाफ़ी पर दुनिया भर में दहशतगर्द ग्रोहों को सपोर्ट करने के इल्ज़ाम लगने शुरू हुए तो अमेरिका का सब्र जवाब दे गया और अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन ने उसे एक नाम दिया जो उसकी पहचान बन गया, मशरिक़ वुस्ता का पागल कुत्ता। और ये सिर्फ लफ्ज़ों की जंग नहीं थी। 1986 में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों ने सीधा कज़्ज़ाफ़ी के महल पर हमला किया। मकसद तो कज़्ज़ाफ़ी को मारना था, लेकिन इस हमले में उसकी गोद ली हुई छोटी सी बेटी मारी गई। अब ये लड़ाई ज़ाती हो चुकी थी। और जैसे जैसे वो दुनिया में अकेला होता गया, उसकी हरकतें भी अजीब से अजीब तर होती गईं। गैर मुल्की दौरों पर 5 स्टार होटल्स के बजाय वो अपने बदवी खेमे में रहता। उसकी हिफाजत के लिए 400 ख़वातीन बॉडीगार्ड्स की एक पूरी फ़ौज। एक दफ़ा इटली के दौरे पर तो उसने 200 नौजवान मॉडल्स को इस्लाम पर लेक्चर देने के लिए बुला लिया। दुनिया के लिए वो एक मजाक बनता जा रहा था। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे खूनी बाब की तरफ पढ़ते हैं, एक ऐसी दास्तान जिसका अंजाम तबाही था। जब कज़्ज़ाफ़ी ने सद्दाम हुसैन को एक गड्ढे से निकलते और फिर फांसी पर लटकते देखा ना, तो उससे अपनी पेशिनगोई याद आ गई और अपना अंजाम नजर आने लगा। इसी खौफ ने उससे वो करवाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने अचानक अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान कर दिया और मगरिब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अरब लीडर्स ने उस पर कभी एतबार नहीं किया। उनसे मायूस होकर कज़्ज़ाफ़ी ने अपने लिए एक नया मैदान चुना, अफ्रीका।
वहां जाकर उसने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया और अपने आप को किंग ऑफ किंग्स ऑफ अफ्रीका का लक़ब दे डाला। लेकिन फिर आया 2011 और एक ऐसी आंधी चली जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया, अरब बहार। ये लहर जब लीबिया पहुंची तो अवाम सड़कों पर निकल आई। कदाफी ने उन्हें कुचलने के लिए टैंक भेज दिए, लेकिन इस बार दुनिया खामोश नहीं बैठी। नेटो की फिजाई बमबारी ने बागियों का रास्ता साफ कर दिया और देखते ही देखते उसकी 42 साल की फौलादी हुकूमत रेत के महल की तरह बिखर गई। अपने आखिरी लम्हात में कज़्ज़ाफ़ी ने भागने की एक आखिरी कोशिश की। 75 गाड़ियों का एक बड़ा काफिला सहरा में गुम होने के लिए निकल पड़ा। लेकिन वो शायद ऊपर आसमान को भूल गया था। आज की टेक्नोलॉजी से बचना मुमकिन नहीं था। पहले एक नेटिव जेट ने काफिले को देखा और फिर आसमान से मौत बनकर एक अमरीकी ड्रोन ने हमला कर दिया। धमाकों और अफरा तफरी के बीच वो शख्स जो खुद को बादशाहों का बादशाह कहता था, अपनी जान बचाने के लिए एक गंदे नाले के पाइप में जा छुपा। लेकिन बागियों ने उसे वहां भी ढूंढ निकाला और उसकी हुकूमत का अंजाम वहीं उस पाइप के अंदर हुआ। कज़्ज़ाफ़ी तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद लिबिया का क्या बना? उसने अपने पीछे क्या छोड़ा? सिर्फ तबाही और इंतशार। आमरीत से आज़ादी तो मिली, लेकिन किस कीमत पर? जरा ये आदाद शुमार देखें। कज़्ज़ाफ़ी के दौर में लीबिया में औसत आमदनी $12,000 थी, पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा। और उसकी मौत के बाद ये सीधी आधी रह गई। मुल्क तो वही था, लेकिन लोग एक बार फिर गरीब हो गए। और इस तबाही का सबसे बड़ा इकरार शायद बराक ओबामा ने खुद किया। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सदारत की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उनका जवाब था ये मंसूबा ना बनाना कि लीबिया में मुदाखलत के बाद क्या होगा। इससे साबित होता है कि एक आमिर को हटाना शायद आसान हो, लेकिन उसके बाद एक मुल्क को संभालना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। तो कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। एक शख्स जिसने अपने मुल्क को बनाया भी और बर्बाद भी किया। एक इनकलाबी जो आखिर में एक आमिर बन गया। 40 साल से ज्यादा हुकूमत के बाद सवाल आज भी वही है, मुअम्मर कद्दाफी हीरो था या जीरो? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है और इसका फैसला तारीख पर छोड़ देना ही बेहतर है।